गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ओके इंग्लिश क्लासेज ना तो 5 घंटे देना है ना 4 घंटे देना है, बस 20 मिनट सुबह देना है, 20 मिनट शाम को देना है और 20 मिनट रिवीजन के लिए देना है। मात्र 1 घंटे देना है और 1 घंटे आपके देने से, रेगुलर तैयारी करने से, पढ़ने से आप बिल्कुल शिखर तक पहुंचेंगे। क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेज आपको गारंटी देता है कि यदि आप डेली केवल 20 मिनट मॉर्निंग और 20 मिनट शाम और 20 मिनट किसके लिए? रिवाइज के लिए। यदि आप इतना समय निकालते हैं तो ओके इंग्लिश क्लासेज आपको गारंटी देता है, अर्थात यह एसके मौर्य आपको गारंटी देता है कि आप शिखर तक जरूर पहुंचेंगे, शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। 10 टेंस आपके पूरे हो चुके। ये बहुत खुशी की बात है कि आपके 10 टेंस कंप्लीट हो गए। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिवाइज भी किए दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज बीन या हैव बीन। पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज या वर। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैड बीन। 8 टेंस हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल क्या होती है? विल या शैल होती है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी या शैल बी। पार्ट 34 में विल बी शैल बी का यूज हो चुका है। सारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा तो समय निकालकर आप पढ़िए, क्योंकि टेंस का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश को तभी क्रैक कर सकते हो जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस कंप्लीट हैं। ठीक है। आज 11वां टेंस है जिसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूचर का राजा कहा जाता है। किसको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। बताया गया कोई भी टेंस हो, सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? आइडेंटिटी। आई मीन फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपको यह जानना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है या आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज अटेंशन एवरीवन। सभी लोग ध्यान देंगे तभी मजा आएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तभी आनंद आएगा, तभी सारी बातें आप समझ पाएंगे। बिल्कुल एकाग्र होकर, बिल्कुल एकाग्रचित होकर बिल्कुल पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आइडेंटिटी। तो 11वें टेंस की आइडेंटिटी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, क्या होगा बेटा? चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगी, चुकेगी या चुका होगा। क्या होगा? चुका होगा या चुके होंगे, या चुके होंगे, होंगे आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स को यह बात समझ में आ गई? आई मीन पहचान समझ में आ गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें भी 2 कार्यों का वर्णन होता है। कितने कार्यों का वर्णन होता है? इसमें भी 2 कार्यों का, कितने कार्यों का? 2 कार्यों का वर्णन होता है, जिसे क्या कहते हैं? एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में जब दो कार्यों का वर्णन होता तो केवल पहले आता है। क्या आता है? पहले। तो पहले काहे माने होता है? सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा, बिफोर। ठीक है, क्या होता है? बिफोर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे सुधा कल चाय बना चुकेगी, बना चुकेगी। अब आपसे कहा जाए बेटा ये वाक्य किस टेंस का है, तो आपने देखा सुधा कल चाय बना चुकेगी, अरे भैया अंत में चुकेगी आया, ये वाक्य तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या आपने जान लिया? जान लिया। जैसे कह दिया जाए कि राजन के सोने से पहले, राजन के सोने से पहले वह वहां पहुंच चुकेगा। फुल स्टॉप। चलिए पहचानते हैं वाक्य किस टेंस का। अरे भैया चुकेगे आया, फ्यूचर परफेक्ट हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन देखते हैं राजन का सोना एक कार हुआ और वो वहां पहुंच चुकेगा दूसरा कार हुआ। अरे भैया जब दो कार्यों का वर्णन हो रहा है, दो कार्यों का वर्णन हो रहा है, तो इसमें बताइए एक कार्य का वर्णन हो रहा है या दो कार्यों का? तो दो कार्यों का वर्णन हो रहा। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट है, राजन और वह दो सब्जेक्ट हैं, सोना और पहुंचना दो मेन वर्ब हैं, तो इसमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा ना। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। कहां से मालूम हुआ? चुकेगा से मालूम हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बट इसमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतनी बात समझ में आ गई? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी टेंशन मत लो लल्ला, मैं आपके साथ हूं ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किए जाते हैं। तो पहले क्या पढ़ोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। अफर्मेटिव का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हथियार कौन सा है? कौन सा हथियार है? कौन सा वेपन है बताइए? अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव होती है। क्या होती है? विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, शैल हैव। जब विल हैव शैल हैव लगता है किसी वाक्य में तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और जितने भी परफेक्ट होते हैं सब में थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है लल्ला। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में टेंस में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड, एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो प्लस बिफोर, और जिसका बाद में अनुवाद करते हैं उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस बात को याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। चिंता ना करिए, बहुत आसान है, अभी समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दौड़ते हुए आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए कि मैं कल एक
पत्र लिख चुकूंगा, लिख चुकूंगा। चलिए अनुवाद करना है तो घबराइए नहीं, आइडेंटिटी करो, पहचान करो ये वाक्य किस टेंस का है। अरे भैया चुकूंगा आया, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, मान गए फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो मैं कल एक पत्र लिख चुकूंगा, एक कार्य का वर्णन है, एक कार्य का वर्णन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना कहां से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। अब विल हैव शैल हैव का प्रयोग कैसे करेंगे बताया गया है। आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यदि बाध्यता आ जाए, क्या आ जाए? बाध्यता आ जाए, वाक्य में इन्फेसिस किया जाए, जोर डाला जाए, तो जहां विल हैव लगना है वहां शैल हैव लग जाएगा, जहां शैल हैव आया है वहां विल हैव लग जाएगा। क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना है। तो आई के साथ क्या लगाओगे? शैल हैव। वेरी गुड। क्या लगाओगे लल्ला? शैल हैव। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। फिर बेटा ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, अ लेटर। क्या है? अ लेटर। अदर वर्ड क्या है? कल। क्या लगाओगे? यस्टरडे। अरे ना बाबा, यस्टरडे नहीं, फ्यूचर में और प्रेजेंट में कभी यस्टरडे नहीं लगता है, टुमारो लगता है। क्या लगता है? टुमारो लगता है। TOMORROW, टुमारो, फुल स्टॉप। क्या अनुवाद हुआ? आई शैल हैव रिटन अ लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिख चुकूंगा। आ गया ना? आ जाएंगे इस फार्मूले से, एक कार्य का वर्णन यहां तक आ जाएगा ना। अब देखिए जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो कैसे सेंटेंस आएंगे। देखिए जैसे ये आया है ना, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए सीमा के रोने से पहले, सीमा के रोने से पहले मेरे बप्पा, अरे बप्पा ने पापा, क्या पापा, तुम सीमा के रोने से पहले, है ना, मेरे पिताजी समाचार पत्र या एक समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे। फुल स्टॉप। सेंटेंस बड़ा है, बाकी अनुवाद करना कठिन नहीं है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये वाक्य किस टेंस का है? अरे भैया अंत में चुकेंगे आया, जान गए किस टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट का है, जान गए। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सीमा के रोने, तो सीमा एक सब्जेक्ट हुआ, रोना मेन वर्ब हुआ। पहले मेरे पिताजी एक सब्जेक्ट हुआ और पढ़ना मेन वर्ब हुआ। अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट तो है, लेकिन दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो मेन वर्ब आ रहे हैं। अरे भैया इसमें दो कार्यों का वर्णन किया गया है। कितने कार्यों का वर्णन है? दो कार्यों का वर्णन है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अनुवाद करना है, याद रखना है। एक ट्रिक याद रखना, यकीनन मैं दावा करता हूं कभी जीवन में आपसे गलती नहीं होगी। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में जब दो कार्यों का वर्णन हो और बीच में पहले आया हो, और इसमें पहले ही आता है कि बाद नहीं आता है, पहले आया हो, तो इधर का अनुवाद इधर से शुरू करते फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इधर का अनुवाद बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कैसे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब आपको याद थोड़ा पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया होगा, है ना? तो उसमें लास्ट में जो अनुवाद करते हैं किसमें करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या है विशेषता इसकी? कि जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आया हो, तो इधर का अनुवाद पहले फ्यूचर परफेक्ट में इधर से ही शुरू करते हैं।
और जिसका अनुवाद बाद में करते हैं उसका किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखना। और ये भैया किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए अनुवाद करते हैं। तो मेरे पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे, पहले यही अनुवाद करेंगे ना? करेंगे ना, क्योंकि दो कार्यों का वर्णन है, बीच में पहले आया है, तो इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी, माई फादर। माई फादर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल हैव लगेगा ना बेटा? क्या लगेगा? विल हैव। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या? पढ़ना, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। अ न्यूज पेपर। ऑब्जेक्ट क्या? एक समाचार पत्र। अ न्यूज, न्यू नहीं, न्यूज पेपर, PAPER, अ न्यूज पेपर। हो गया अनुवाद। माई फादर विल हैव रीड अ न्यूज पेपर। मेरे पिताजी, है ना, एक समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे। सब्जेक्ट लिखा माई फादर, विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगी, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज पेपर, अदर वर्ड कुछ नहीं। फिर क्या आ रहा? बिफोर, क्योंकि पहले आया है बिफोर, तो यहां पे बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे लल्ला? बिफोर, ठीक है। फिर इसके बाद इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? बिफोर लगाने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीमा का रोना, इसका मतलब सीमा रोती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है लल्ला? सीमा, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, नाम है किसी का, सीमा। और रोना का है माने होता है? स्लीप होता है या वीप होता है? अरे भैया स्लीप मीन्स सोना होता है, वीप मीन्स रोना होता है। सीमा वीप। और ध्यान देना है क्या? अब देखो नियम भूल गए क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगता है, तो सीमा एक वचन है तो वीप के साथ एस या ईएस लगेगा ना, तो एस लग जाएगा, सीमा वीप्स, फुल स्टॉप, और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, माय फादर विल हैव रीड अ न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे, बिफोर सीमा वीप्स, सीमा के रोने से पहले, अर्थात सीमा के रोने से पहले मेरे पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ चुकेंगे। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मजा आ गया? वेरी गुड। आगे देखते हैं। बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो मैं जब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है? आ गया समझ में? वेरी गुड। नोट डाउन एवरीवन, इसको नोट करिए और फिर आगे देखते हैं। शाबाश, राइट नाउ एवरीवन। अब इसके बाद बेटा क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएंगे ना? वेरी गुड। अब क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या बनेगा? अरे भैया निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अनुवाद करेंगे कहां से? सब्जेक्ट, और जब नहीं आएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती? विल हैव, शैल हैव। दो सिलाइबस की सहायक क्रिया है, इसलिए नॉट बीच में लगेगा। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। समझ लीजिएगा यहां पे भाई, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक कार्य का वर्णन हो तो अदर वर्ड तक, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तक। क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल देखिए। जैसे तुम कल कक्षा में शोर नहीं मचा, तुम कल कक्षा में शोर नहीं मचा चुकोगे, फुल स्टॉप। कहा गया? अनुवाद करिए। देखा हमने, चुकोगे आया, अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तुम कल कक्षा में शोर, अरे भैया नहीं आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक कार्य का ही तो वर्णन है, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब है तो एक कार्य का वर्णन होता है।
ठीक है, तो चलिए अनुवाद करते हैं, इस फार्मूले के अनुसार अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, आई वी के साथ शैल नॉट हैव, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव। तो यू के साथ क्या लगेगा लल्ला? विल नॉट हैव। ठीक है, आई वी आता तो आई वी के साथ शैल नॉट हैव लगता। ठीक है, विल नॉट हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या? मचाना, मेक। मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ऑब्जेक्ट क्या है? शोर, अनवाइस। अदर वर्ड क्या? कक्षा में, कल। तो इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास, कल, टुमारो, TOMORROW, टुमारो, फुल स्टॉप। ये हो गया अनुवाद। यू विल नॉट हैव मेड अ नॉइस इन द क्लास टुमारो। तो क्या अनुवाद हुआ? तुम कल कक्षा में शोर नहीं मचा चुकोगे। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? किसी बच्चे को कोई परेशानी? समझ में आ गया ना? आ गया ना? पक्का? पक्का, वेरी गुड। अब देखिए, अब दो कार्यों का वर्णन देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए हमारे वहां पहुंचने से पहले, हमारे वहां पहुंचने से पहले, हमारे वहां पहुंचने से पहले राधा अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगी, नहीं याद कर चुकी होगी, कर दीजिएगा, याद नहीं कर चुकी होगी, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है। देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं। चुकेगा आए या चुकी होगी आए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये देखिए, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे, तो यहाँ चुकी होगी आ गया, तो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नहीं आया तो फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव हुआ। लेकिन दो कार्यों का वर्णन है। हमारा वहां पहुंचना एक कार्य हुआ, राधा अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होगी दूसरा पार्ट हुआ। यानी एक कार्य का वर्णन हमारे वहां पहुंचना, और दूसरे कार्य का वर्णन क्या? राधा अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होगी। बीच में क्या आया? पहले आया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बीच में पहले आया तो इसका अनुवाद हम किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। यहां से शुरू करेंगे। चलो पहले करते, राधा अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होगी। तो राधा, सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, ध्यान दीजिएगा भाई, विल नॉट हैव लगेगा ना, विल नॉट हैव। याद करना लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। अपना पाठ, तो राधा के साथ अपना के लिए हर, ये ऑब्जेक्ट है, हर लेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हर लेशन। राधा विल नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन। राधा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी होगी। हो गया अनुवाद। अब क्या आया? पहले। देखिए, बिफोर आया, ये बिफोर लगाया। फिर क्या आया? हमारे वहां पहुंचने, यानी हमारा वहां पहुंचना, या हमारे वहां पहुंचने। तो सब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वी। सब्जेक्ट है ना हमारे, तो वी लिखेंगे, और थोड़ी ना लिखेंगे। वी। पहुंचना का माने होता है रीच। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखा, रीच। अब सब्जेक्ट बहुवचन है, वी बहुवचन है, तो एस का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं करेंगे। वी रीच देयर, वी रीच देयर, फुल स्टॉप। और आपका ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बेहतर तरीके से सेंटेंस अब बना लेंगे, अभ्यास करेंगे। बेहतर तरीके से अभ्यास करना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है,
10 सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाना है, 5 एक कार्य का वर्णन और 5 दो कार्यों का वर्णन वाले। ठीक है, ओके। एक बार फिर कहता हूं, जो भी बोल्ड स्टूडेंट ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करे तो पार्ट 1 से ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट से ही पढ़ना शुरू करेगा, ताकि आगे चलकर बेस मजबूत हो जाएगा और फिर क्रमशः टेंस भी मजबूत हो जाएंगे, तो इंग्लिश को बिल्कुल क्रैक कर देंगे आप। मेरा दावा है बिल्कुल क्रैक कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड।